मनाली टूरिज्म कवरिंग ऑल टूरिस्ट प्लेसेस इन मनाली। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पप्पू। मैं काफ़ी टाइम से टूरिज्म इंडस्ट्री में हूँ और मेरी डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कस्टमर से मुलाकात होती है और मुझे ये जान के बड़ी हैरानी होती है कि आप लोग ऑन द वे तो खूबसूरत प्लेसेस मिस कर ही जाते हो और मनाली आके भी करते हो। तो पहले हम शुरू करेंगे वो प्लेसेस जो आप मनाली आते हुए या जाते हुए कवर कर सकते हैं। उसमें है नंबर 1 रहस्यमय प्राशर लेक। देखने में तो ये झील बहुत छोटी लग रही होगी आपको, पर इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। देसी आए विदेशी आए, उनके हाथ कुछ नहीं आया। इस झील की गहराई का राज आज तक कोई नहीं खोल पाया। और ये खूबसूरत हिमाचली ट्रेडिशनल काटकोनी डिजाइन में बना हुआ ये मंदिर, जिसमें कि एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि प्राशर ऋषि जी को समर्पित है। नेक्स्ट इज गोविंद सागर लेक, जो कि मैनमेड लेक है और 56 किलोमीटर लंबा है। और आप मानेंगे नहीं, इसे बनने पर लगभग 240 गांव इसमें डूब गए हुए थे और आज भी पानी कम होने पर उनके अवशेष दिखाई देते हैं मंदिरों के रूप में या इमारतों के रूप में। और इस लेक को आप रास्ते में बिलासपुर पहुंच के कवर कर सकते हैं और यहाँ पर आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। और समर में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होती है, जैसे कि वाटर स्कीइंग, वाटर स्कूटर और कैकिंग। नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ जो टूरिस्ट के दिलों की धक 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 धड़कन है, स्नो पॉइंट ऑफ कुल्लू मनाली। और ये देखिए बर्फ से ढकी खूबसूरत पहाड़ी, ये है हाम्टा पास, जो कि हाल ही में टूरिस्ट के लिए नया स्नो पॉइंट बना हुआ है। और ये देखिए इग्लू, और इसमें से निकलते हुए लोग इन पिगलू बॉक। जी हाँ, विंटर्स में आप इग्लूज में स्टे कर सकते हैं हाम्टा पास में, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो एक्टिविटीज़ भी होती है विंटर्स में। अगला स्नो पॉइंट जिसके लिए दुनिया दीवानी है वो है रोहतांग पास, जिसके नाम के पीछे ही रहस्य छिपी हुई है। रोहतांग का मतलब है लाशों का ढेर। जी हाँ, अक्सर पहले यहाँ पे बहुत से लोग इस पास को क्रॉस करते हुए मर जाया करते थे और जब गर्मी आती थी तो यहाँ पर बहुत सारी लाशें मिलती थी, तो उसके बाद से ही इस पास का नाम हो गया रोहतांग पास। ये सिर्फ साल में 6 महीने के लिए ही खुला रहता है, नॉर्मली मई से नवंबर तक, और बाकी टाइम ड्यू टू हाई स्नो ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज सोलांग वैली, जिसे आप ऑन द वे बैक फ्रॉम रोहतांग पास कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर टूरिस्टों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्नो स्कूटर, स्कीइंग एंड रोपवे। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अंजनी महादेव भी है, और यहाँ पे आप पैदल या स्नो स्कूटर की राइड लेके जा सकते हैं। पर एक पिंडी स्थित है जिसके ऊपर पहाड़ी से पानी गिरता रहता है, और सर्दियों में जब ठंड ज्यादा हो जाती है तो वो पानी जम जाता है और एक पिंडी का आकार ले लेता है। नेक्स्ट इज मनाली का बेस्ट वाटरफॉल जुगनी वाटरफॉल। ये फॉरेनर्स विजिटर में मोस्ट पॉपुलर है, और इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2.5 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा वशिष्ठ से। वशिष्ठ भी एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे श्री वशिष्ठ ऋषि जी का मंदिर है, जो कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि श्री राम भगवान जी के गुरु है। और यहाँ पे साथ में हॉट सल्फा वाटर है फ्रॉम मैन एंड वीमेन, तो आप पूरी नहाने की तैयारी के साथ आ सकते हो। नगर, जो कि राजाओं के टाइम पे कुल्लू किंगडम की कैपिटल थी, ये है नगर कैसल, जो कि अब एक होटल है। 1978 में इसे एचपी टूरिज्म ने अंडरटेक किया और होटल में कन्वर्ट कर दिया, और अब इसके अंदर हिमाचली हेरिटेज डिपट किया गया है और इसे देखने के लिए टूरिस्टों से एंट्री फीस ली जाती है। और सेकंड मेजर अट्रैक्शन यहाँ पे है रियोरिक आर्ट गैलरी, जिसका नाम निकोलस रियोरिक के ऊपर रखा गया है, और वह एक रशियन पेंटर थे जो कि फाइनली आकर नगर में सेटल हो गए थे। अगर आप नेचर लवर हैं और ऑफ रोड करना चाहते हैं इनटू द फॉरेस्ट, तो ये स्पॉट आपके लिए। तो आइए करते हैं एक्सप्लोर बिजली महादेव। अगर आप अपना रूट बाय नगर होके चूज करते हैं तो रास्ते में आपको जाना वाटरफॉल मिलेगा, और आई रिकमेंड यहाँ पे आप स्टॉप करिए और कुल्लू के लोकल ट्रेडिशनल फूड का मजा उठाइए, जैसे कि सिड्डू देसी घी के साथ रेड राइस विद राजमा एंड की चटनी। आप पूरा भरपूर आनंद उठा सकते हैं यहाँ के लोकल फूड का। वैसे जाना वाटरफॉल काफ़ी लोग विजिट करते हैं, पर यहाँ से आगे ऑफ रोड बिजली महादेव को कम ही लोग विजिट करते हैं, क्योंकि आपको 4x4 या एसयूवी व्हीकल चाहिए होती है, तो इसलिए कुल्लू से लोग पैदल ट्रैक करके बिजली महादेव को विजिट करते हैं।
यहाँ मंदिर में मक्खन से बना शिवलिंग स्थित है और इसकी भी एक रोमांचक कहानी है। माना जाता है कि हर 12 साल में इस शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है और इसके टुकड़े हो जाते हैं और फिर पुजारी को सपना आता है कि शिवलिंग के टुकड़े कहाँ पे पड़े हैं और वो फिर इन्हें इकट्ठा करके गाँव वालों से मक्खन मांग के दोबारा से शिवलिंग स्थापित करते हैं और यहाँ से पूरे कुल्लू शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। कुछ प्लेसेस जो पास में है आप उनको बाया वॉक या ऑटो के थ्रू लोकली घूम सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाडिम्बा टेम्पल से। देवदार के घने जंगलों के बीच में बसा ये हाडिम्बा टेम्पल, जिसका जिक्र की महाभारत में भी किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ उसी हाडिम्बा माता की जो कि भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माँ। हाडिम्बा माता के इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो इसका निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह जी द्वारा 1553 ईस्वी में किया गया था और इसी के पास में घटोत्कच जी का भी स्थान है। आप साथ में उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यदि आप हाइक के शौकीन हैं तो हाडिम्बा टेम्पल से 40 मिनट की दूरी पे लाइन किंग रॉक है, जहां से पूरे मनाली का टॉप व्यू दिखता है, तो आप इसे भी डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉल रोड। यहाँ पे काफी सारे शॉपिंग एरिया और ईटिंग प्लेसेस है। यहाँ की बेस्ट बेकरी है सुपर बेक। अगर आपको फास्ट फूड या बेकरी प्रोडक्ट्स खाने हैं तो आप सुपर बेक में जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स और शॉल्स तो आप यहाँ पे 2 शोरूम में खरीद सकते हो यून एंड बूटी को। मॉल रोड से जस्ट फ्यू मिनट्स वॉकिंग पे है तिब्बतियन मॉनेस्ट्री। ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। ये काफ़ी पुरानी मॉनेस्ट्री है, 1969 में बनी थी। मॉनेस्ट्री से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे है वन विहार। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया में बना है। आप यहाँ पे वॉक बिटवीन सिट्रा ट्रीज एंजॉय कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव किड्स तो किड्स के लिए यहाँ पे स्विंग्स है, बोटिंग है। एक और एक्साइटिंग प्लेस जो कि मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ओल्ड मनाली। और यहाँ पे 2 प्लेसेस जो पास में विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लब हाउस, जहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो आप इंजॉय कर सकते हैं, लाइक बोटिंग, रिवर क्रूजिंग एंड ऑल, और साथ में कुछ शॉप्स भी है। सेकंड इज़ मनु टेम्पल, जो कि मनु ऋषि को समर्पित है और माना जाता है कि वे दुनिया के पहले मनुष्य थे। ओल्ड मनाली की एक्साइटमेंट शुरू होती है इवनिंग में, जब यहाँ के रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक चलता है, व्हेन पीपल स्टार्ट रोलिंग इन। फाइनली इट्स पार्वती वैली और यहाँ का फेमस स्पॉट है मणिकरण अपने हॉट सिल्फर वाटर के लिए। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी छिपी है। कहते हैं शिवजी भगवान ने यहाँ पे हजारों साल तपस्या की और इस वैली का नाम उन्होंने ही पार्वती वैली रखा। और एक बार पार्वती माता का इयरिंग खो गया तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की पर उन्हें वह नहीं मिला। तो उन्होंने शिवजी को कहा और शिवजी भगवान ने अपने पुंदांगना को ढूंढने को कहा पर उसे भी वह नहीं मिला। तो शिवजी भगवान को ये देख के बहुत गुस्सा आया और उनकी तीसरी आंख खुल गई और शिवजी भगवान को शांत करने के लिए नागराज को बुलाया गया और नागराज ने फुफकारा और फुफकारते ही वहाँ पे गर्म पानी निकल गया और उस गर्म पानी से वो इयरिंग मिल गया और तब से इस जगह का नाम मणिकरण रखा गया। साथ में यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब भी है जहाँ पे आप लंगर जग सकते हैं और स्विमिंग काफ़ी मज़ा ले सकते हैं। सेकेंड स्पॉट यहाँ पे है कसोल, जो इंडिया का एम्स्टर्डम भी कहलाया जाता है और ये जगह भोले के प्रसाद के लिए काफ़ी फेमस है और काफ़ी सारे यंगस्टर और फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड बटन होगा, प्लीज डू कंसीडर इट। These are all top places in Manali to visit and here are our contact details for any query.